तो जनरली एक वीडियो अपलोड करने के बाद मैं तुरंत दूसरे वीडियो के आइडिया के पीछे लग जाता हूँ। बट जिस तरीके की रिएक्शन मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में देखे, उसके बाद मेरा मूड कुछ इस तरीके का हो गया था जब भी मैं किसी नए वीडियो की आइडिया के बारे में सोचता था। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ऐसे थोड़ी बैठ सकते हैं यार, करना तो होगा ही ना, इतने से थोड़ी हार मान लूंगा, इससे भी तो वर्स्ट रिएक्शन आना चाहिए मेरे वीडियो पे। बट ये मजाक वाली बात है, इसे सीरियस मत लेना। तो चलो आज का वीडियो थोड़ा यूनिक होने वाला है, यहाँ पर मैं कुछ नया ट्राई करने वाला हूँ और उस चीज़ की शुरुआत मैं वॉर मूवी से करने वाला हूँ, स्टारिंग ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ, आशुतोष राणा एंड एक्सटेंडेड कैमियो ऑफ वानी कपूर एंड डायरेक्टेड बाय द लेजेंड सिद्धार्थ आनंद सर। तो वेल देखो, इस मूवी के बारे में मैं जो बात करने वाला हूँ ना, वो एक ऐसा टॉपिक होने वाला है जिसके चलते ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप होने से जस्ट बच गई थी। दिस वन पार्टिकुलर थिंग सेव्ड दिस मूवी। लेकिन उस पर मैं डायरेक्ट जाऊं उससे पहले मैं इस वीडियो में इस मूवी के बारे में कई सारी और बातें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इट आल्सो कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन सेविंग दिस फिल्म फ्रॉम बीइंग अ बॉक्स ऑफिस फेलियर। तो देखो, टाइगर श्रॉफ ने जब से बॉलीवुड में डेब्यूट किया है ना, उस वक्त से लेके आज तक, मतलब बड़े मियाँ छोटे मियाँ तक, अगर उनकी पूरी फिल्मोग्राफी में सबसे बेस्ट फिल्म अगर किसी फिल्म को माना जाएगा ना, तो वो होगा वॉर। बट वो इसलिए नहीं क्योंकि वो एक एक्शन फिल्म थी, बिल्कुल नहीं। उसके अलावा जिस तरीके की परफॉर्मेंस टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म में दी थी ना, वो बहुत ही ज्यादा नेचुरल एंड अनएक्सपेक्टेड था उस मोमेंट पे, जिसके बारे में मैं ऑब्वियसली आगे बात करने वाला हूँ। तो पहले देखो, जब भी हमने टाइगर श्रॉफ की एक्शन मूवीज को देखा है तो उसमें हमने उन्हें बहुत ज्यादा उछलते कूदते हुए देखा है, जो स्टार्टिंग में तो हमें बहुत ज्यादा अम्यूज करता था, बट वक्त के साथ वो काफी ज्यादा इरिटेटिंग हो गया। जिस तरीके से वो हर मूवी में रिपीट होते जा रहा था, जहां उनकी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म बागी 2, जिसे ऑडियंस ने बहुत ज्यादा प्यार तो दिया था, बट फॉर मी इट वाज अ लिटरल डिसअपॉइंटमेंट। वेल, लेकिन आगे कुछ बुरा हो उससे पहले उन्होंने वॉर साइन कर ली थी अलॉन्ग दी लेजेंडरी ऋतिक रोशन। और देखो, वॉर जिस तरीके की मूवी थी ना, उसमें वो सारी चीजें थी जो एक परफेक्ट एक्शन फिल्म में होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले एक कार चेस सीक्वेंस, फिर एक बाइक चेस सीक्वेंस, फिर दोनों लीड एक्टर्स की सेपरेट एंट्री, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दी हैंड टू हैंड कॉम्बैट। बट अगर हम इन सारी चीजों को एक तरफ कर देना, तो हमें मूवी में इन सब चीजों के अलावा, लाइक इंक्लूडिंग डांस नंबर्स, हमें और कुछ भी ज्यादा स्पेशल दिखता है नहीं। और मैं सच बता रहा हूँ, मैंने इस मूवी को थिएटर में 2 बार देखा था। पहली बार इट वॉज अ हेल ऑफ एन एक्सपीरियंस, बट दूसरी बार मैं इस फिल्म को दोबारा उसी कारण की वजह से देखने गया था जिस वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक फेलियर होने से जस्ट बची थी। और देखो, वो जिस तरीके की फिल्म थी ना, और जिस तरीके की प्रोमिसेस हमें ट्रेलर और टीजर से दिए गए थे, उन सारी चीजों को फिल्म ने फुलफिल तो किया ही था। फॉर लाइक अ ग्रेट एंट्री सीन ऑफ ऋतिक रोशन, फिर जब टाइगर श्रॉफ की एंट्री होती है तो उस वक्त में जिस तरीके की फाइट सीक्वेंस या फिर उससे जिस तरीके से कोरियोग्राफ किया गया था ना, वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। मतलब हाँ, मैं मानता हूँ हमें वहाँ पे थोड़े बहुत उछल कूद करने वाले स्टंट्स देखने को मिले थे, बट इट वॉज लुकिंग लाइक एन ऑथेंटिक टेक। मतलब आप इस सीन को खुद एक बार देखो, ये देखकर बिल्कुल लगता है कि हाँ, सिद्धार्थ आनंद और इस फिल्म के जो स्टंट कोरियोग्राफर थे, उन्होंने टाइगर श्रॉफ की पोटेंशियल को पहचाना और उसे अच्छी तरीके से पुल ऑफ किया स्क्रीन पे, जहां पर मैं इस एंट्री सीन को कई बार देख सकता हूं एंड इट विल नेवर बोर मी। जहां आगे फिर हमें बहुत सारे कांस्टेंट बैटल्स देखने को मिलते हैं, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड, जहां पर टाइगर श्रॉफ ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि व्हाई ऋतिक्स कैरेक्टर कबीर हैज गॉन रोग। जहां इंटरवल होने के बाद भी ये चीज बहुत ही ज्यादा पचकारी लगती है, और जिस तरीके के हिंट्स हमें दिए गए थे कि मे बी आगे हमें कोई ट्विस्ट देखने को मिल सकता है, उससे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं लगाई जा सकती थी कि हाँ, आगे हमें कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है जो हमारी एक्सपेक्टेशन को पार कर जाए। और बस इसी पॉइंट पे ये फिल्म खेल गई, क्योंकि ये फिल्म अपना मेजर ट्विस्ट लाने से पहले हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा लो कर देती है ना, कि जब हम उस प्लॉट रिवील को स्क्रीन पर होते हुए देखते हैं ना, जो बहुत लोग आज के वक्त में बोल सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा वियर्ड एंड लेम था, बट बॉय, द मोमेंट दैट प्लॉट रिवील ड्रॉप्ड, आई वेंट नट्स। मतलब उस पार्टिकुलर मोमेंट पे मैं एड्रेनलिन रश और गूज बम्स, इन दोनों चीज़ों को एक साथ एक्सपीरियंस कर रहा था। और उस चीज़ का कारण बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि फिल्म में जिस तरीके की एक्शन सीक्वेंस हमें दिखाए जा रहे थे ना, वो बस फिल्म में रहने के लिए थे। मतलब फिल्म में उसे इस तरीके से पुट किया गया था ना कि हमें लग रहा था कि हाँ, मतलब अभी एक प्लॉट आएगा, उसके बाद एक एक्शन सीक्वेंस स्टार्ट होगा, उसके बाद वो एक्शन सीक्वेंस एंड होगा, फिर एक नया प्लॉट खुलेगा, फिर उसे कंटिन्यू करते हुए एक नया प्लॉट हमारे सामने आएगा, फिर उसमें एक और एक्शन सीक्वेंस आएगा, वो एंड होगा, फिर ऐसे करते करते ये फिल्म अपने इंटरवल तक पहुंचेगी और ठीक इसी तरीके से ये फिल्म एंडिंग तक पहुंचेगी और हमें एंड रिजल्ट देखने में कुछ खास मजा आएगा नहीं। हम इस फिल्म में एक्शन के साथ जिस तरीके की प्लॉट ट्विस्ट
या फिर जिस तरह की स्टोरी तलाश कर रहे थे वो हमें मे भी देखने को नहीं मिलेगा। और ऐसा ही थॉट मेरे साथ जितने भी लोग थिएटर में थे उनके दिमाग में भी आया। मुझे आज भी लिटरली याद है कि मेरे बगल में जो बंदा बैठा हुआ था ना, वो इस पार्टिकुलर ट्विस्ट के आने वाले वक्त तक बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था। और जब वो प्लॉट रिवील होना स्टार्ट हुआ ना, तो मैंने थिएटर में लिटरली कुछ लोगों को ये बोलते हुए सुना था कि अब फिर इनकी कोई नई बकचोदी शुरू हो गई है। लेकिन जिस चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, मतलब ये वाला सीन जहाँ पर हमें ये रिवील होता है कि टाइगर श्रॉफ का कैरेक्टर तो असल में मर चुका है, तो उसे सौरभ नाम के एक विलन ने रिप्लेस कर दिया था। और हाँ चलो मैं मानता हूँ कि जो हमें ये चीज़ दिखाई गई थी ना, वो बहुत ही वियर्ड, मतलब हाँ मैं भी बोलता हूँ बहुत ज़्यादा बचकाना तो था ही, बट टाइगर श्रॉफ नेल्ड इट इन दिस सीन। मतलब टाइगर श्रॉफ ने इस पार्टिकुलर सीन में इतनी ज़्यादा अच्छी एक्टिंग की थी ना, मतलब उनके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, कि ये प्लॉट ट्विस्ट फेल्ट लाइक अ रियल प्लॉट ट्विस्ट, जिसने लिटरली मुझे और थिएटर में बैठे कई सारे लोगों को सरप्राइज कर दिया था। और उस चीज़ का प्रूफ ये भी है ना कि द मोमेंट दिस प्लॉट रिवील सीन एंडेड, द थिएटर वेंट कंप्लीट साइलेंट। एंड यस, यही वो एक पार्टिकुलर कारण था जिसकी वजह से ये फिल्म एक बॉक्स ऑफिस बॉम्ब होने से बच गई थी। अदरवाइज इस फिल्म में इस सीन से पहले मुझे एक भी चीज़ ऐसी नहीं लग रही थी कि हाँ ये फिल्म इस कारण की वजह से वर्क कर सकती है, बिल्कुल भी नहीं। फिर चाहे वो इस फिल्म के गाने हो, इस फिल्म के मल्टीपल एक्शन सीक्वेंसेस हो, इस फिल्म में दोनों लीड एक्टर्स की एंट्री सीन हो, या फिर सिद्धार्थ आनंद की डायरेक्शन हो, दिस फिल्म वुड हैव बीन अ बॉक्स ऑफिस बॉम्ब अगर फिल्म में ये पार्टिकुलर प्लॉट ट्विस्ट नहीं आया होता। क्योंकि आप खुद ही सोचो कि इस फिल्म में इस चीज़ के अलावा ऐसी और कोई भी चीज़ नहीं है ना जो आज के टाइम पे हम खुद से याद कर सके कि हाँ वन डे हमें ये एक्सपीरियंस भी दिया था। मतलब हो सकता है कि आप उसके एक पार्टिकुलर एक्शन सीक्वेंस को देखकर थोड़े खुश हुए हो, आपको लगा हो कि हाँ चलो बॉलीवुड में हमें कुछ नया देखने को मिला एक्शन के नाम पे, बट फिर भी वो चीज़ भी एक वक्त के बाद फेड हो जाएगी। बट दिस सीन विल ऑलवेज रिमेन अ क्लासिक इन द एंटायर यस राज स्पाई सिनेमैटिक यूनिवर्स। और इसलिए फिल्म के एंड में जब टाइगर श्रॉफ के कैरेक्टर को मार दिया गया, मतलब लिटरली मार दिया गया, तो वो देखकर मुझे थोड़ा दुख तो हुआ था, बट मैंने सोचा कि चलो ये तो एक फिल्म है जिसका मे बी कोई सीक्वल नहीं आ सकता, या फिर अगर सीक्वल आता भी जिसकी हमें हिंट दी भी गई थी तो भी ये किसी सिनेमैटिक यूनिवर्स से जाके अटैच थोड़ी हो जाता। बट मेरी ये सारी प्रेडिक्शन गलत साबित हुई, जहाँ पर अब वॉर 2 भी आ रही है और ये फिल्म एक सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा भी है। तो अगर टाइगर श्रॉफ का कैरेक्टर जिंदा रहता तो मे बी हमें टाइगर श्रॉफ की तरफ से और भी ऐसे कई और सारे एक्टिंग परफॉर्मेंस वाले सीन्स देखने को मिलते हैं। बट चलो कोई नहीं, हम अभी भी होप रखते हैं उनकी कई और मूवीज से, या फिर हम होप करते हैं कि मे बी किसी भी वे में टाइगर श्रॉफ के कैरेक्टर को वापस लाया जा सके। मे बी यस राज कुड डू इट। तो अगर ऐसा हो तो चलिए इसके लिए हम होप करते हैं कि वो वॉर मूवी की ही तरह हो। सो लेट्स जस्ट वेट एंड होप फॉर द बेस्ट। तो भाई चलिए यही था एक वीडियो वॉर मूवी की रिगार्डिंग कि क्यों और कैसे वॉर एक बॉक्स ऑफिस फेलियर बनने से बच गई। तो इसलिए फिर भी ये तो मेरा एक अपना ओपिनियन था। अगर आपका इस फिल्म को लेकर कुछ अलग थॉट है तो उसे कमेंट करके आप ज़रूर से बताइएगा। मैं लिटरली इंटरेस्टेड हूँ आपका व्यूज़ जानने को, सो डू कमेंट। तो वेल चलिए फिर बाकी मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।